Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education में we aim to reach and teach billion population। So guys, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर है आपके सामने आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंटिन्यूएशन लेके। और लास्ट टाइम हमने कुछ बातें की थी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम। अरे इक्विलिब्रियम मतलब क्या, बीच में बैलेंस वाला बात कर रहे थे हम लोग। पार्टिकल का इक्विलिब्रियम, साथ ही साथ सिस्टम का इक्विलिब्रियम, जहां से मैंने बहुत सारे पीवाईक्यू किए थे और आप लोग भी खुश हुए होंगे वो क्वेश्चन सॉल्व करके। लगाइए मॉड्यूल के क्वेश्चन, धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व होंगे आप लोग के। उसी कारवां को, उसी कहानी को, उसी हमारे जो पूरी एक जो हमने मुहिम उठाई है उसको आगे लेके जा रहे हैं बच्चों। तैयार हो जाइए, अपने हथियार निकाल लीजिए, पेन पेंसिल और जो सारी चीजें आप लोग को लगे सारे हथियार निकाल लीजिए, कुछ चीजें छोड़ के बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं। आज दोस्तों मैं जो कराऊंगा वो है टाइपा ऑफ द इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। जैसे कि मैं हमेशा पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं, मुझे लगता है भैया बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी से ही मैच खाती हैं। जैसे कि आपको मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहा हूं, जैसे मुझे लगता है कि यार हमारी जिंदगी की कहानी है, डे टू डे की कहानी है। ऐसे ही आप पाओगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम बच्चों, तीन टाइप के होते हैं। तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है स्टेबल बंदा, ठीक है बबुआ, स्टेबल है ही। दूसरा अनस्टेबल बबुआ, और तीसरा है न्यूट्रल बबुआ, जिसको कुछ लेना देना नहीं है, न स्टेबल से न अनस्टेबल से। अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दे पे कि स्टेबल और अनस्टेबल कैसे डिसाइड होता है। देखिए दोस्तों, दो तरीके हैं, दो तरीकों के बारे में बता देता हूं मैं। तुम कहां इधर आ गए बीच में? चलो, पहला तरीका हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे क्वेश्चन आगे बताते जाऊंगा। अगर कोई पार्टिकल या हमारा चार्ज दे दिया जाए और बोले इसका बताओ इक्विलिब्रियम कौन से टाइप का है, तो मैं क्या करूंगा, उस चार्ज को मैं डिस्टर्ब करूंगा। जी हां, उससे छेड़ाखानी करूंगा, उससे थोड़ी मस्ती करूंगा। और हमारे डिस्टर्ब करने का मतलब है उसे मैं डिस्प्लेस करूंगा, डिस्प्लेस करूंगा, एक जगह से उठा के दूसरे जगह रखूंगा। और जब डिस्प्लेस करूंगा उसका मैं बिहेवियर नोटिस करूंगा, बिहेवियर नोटिस करूंगा। सेम हमारे साथ होता है कि नहीं, जब हम कोटा जाते हैं तो हमारे साथ ये देखिए जिंदगी की कहानी है। आप चार्ज पार्टिकल हो, डिस्टर्ब किए जाते हैं, वहां पे बहुत सारे टेस्ट सीरीज और आपको बहुत सारा थियरम फॉर्मूला बताया जाता है। आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भगाया जाएगा, आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना होगा क्वेश्चन पूछने के लिए, और आपका बिहेवियर पता चल जाएगा कि आप नीट और जेई लायक हो कि नहीं, कि आप करियर में आगे बढ़ने वाले हो कि नहीं, और उससे पता होगा कि आप किस कैटेगरी के अंदर हो। तो बिहेवियर पार्टिकल का हम लोग चेक करेंगे। अब बिहेवियर क्या होगा, जैसे कि समझो कोई है एक पार्टिकल या चार्ज है, इसको मैंने इसके पोजीशन से हटा दिया। अब ये पोजीशन से हटाओ तो इसमें क्या चीजें हो सकती है? तीन पॉसिबिलिटी। या तो ये पोजीशन से वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। ध्यान से सुनिए मेरे शब्दों को, मेरी वाणी को, इससे आपके एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यहां पे ये वापस आ गया तो इसको बोलेंगे स्टेबल बंदा है। ठीक है, क्या किया उसने? पहला पहला सीन उसने किया कि रिटर्न बैक किया, रिटर्न बैक किया, तो उसको बोलेंगे हम लोग कौन सा है? स्टेबल। लेकिन दूसरे केस की बात करते हैं, मैंने यहां से उठा के यहां रखा, ये तो बंदा निकल ही लिया, ये अपना जंग का मैदान छोड़ के भाग गया, तो इसको बोलेंगे अनस्टेबल, अनस्टेबल, नेवर कम बैक। ठीक है, नेवर कम बैक, इसको लिख देते हैं, डजंट कम बैक, इसको बोलेंगे अनस्टेबल। वहीं पे थर्ड कैटेगरी की बात करें कि जहां छोड़ा था वहीं अपनी दुनिया बसा लिया, ना लेफ्ट गया ना राइट गया, ना ओरिजिनल गया ना दुनिया छोड़ के गया, उधर का उधर ही बैठा, ऐसे बंदे को बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल चार्ज बच्चों, न्यूट्रल चार्ज। ओके, जो एक ही जगह पे टिका पड़ा रह गया। ओके ओके सर, ये तो आपने बता दिया कि ऐसे ऐसे कहानी होती है। दूसरी चीज क्या होती है सर? दूसरी चीज के बारे में बताता हूं बच्चों। एक हम लोग बहुत पहले से एक चीज पढ़ते आ रहे हैं, किसी के अंदर कितनी स्टेबिलिटी है, अनस्टेबिलिटी है, न्यूट्रलिटी है, उसके लिए आप एक कॉन्सेप्ट यूज करते हो पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का। अब इसमें भी तीन टाइप की चीजें होंगी। देखिए, एक डायग्राम बनाता हूं मैं समझने के लिए। समझिए,
हमने इसके अंदर एक बॉल रख दिया है, गेना जिसको हम लोग बोलते हैं गेंद, बॉल यहां पे रख दिया, ठीक है। एक मैंने समझो यहां पे रख दिया, समझते जाइएगा, और एक मैंने यहां पे रख दिया, आइडेंटिकल है ये चार्ज, समझिएगा। इनको फिल कर देते हैं हम लोग, इनको फिल कर देते हैं, सेम कलर से फिल करेंगे, लालम लाल कर देंगे। लाल है, वो मीम सुने हो कि नहीं बच्चा लोग आप लोग, लाल है, पागल जैसे चिल्ला रहे हैं हम लोग सब लोग, ठीक है। अब समझो ये तीन पोजीशन में देखो आप, अगर ये हम लोग वापस करें तो क्या ये वापस, इसको अगर डिस्प्लेस करूं, इसको अगर मैं डिस्प्लेस करके यहां लाऊं तो ये यहीं बैठा रहेगा, सही बात है सर। दूसरा, अगर मैं इसको यहां लेके जाऊं तो ये लग रहा है वापस आएगा पोजीशन पे, ऐसे ऐसे करते रहेगा। थर्ड, इसको अगर मैं यहां नीचे कर दूं तो ये क्या निकल ही लेगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये हमारा है न्यूट्रल का टाइप, ये है स्टेबल का टाइप, और ये है अनस्टेबल का टाइप, ठीक है। अब जब यहां पे बात न्यूट्रल ये सब समझ चुके, पोटेंशियल एनर्जी भी देखो दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच मसाला है उसी के हिसाब से mgh, हाइट पहले मैटर करती है। यहां पे देखिए, यहां पे जो मिनिमम होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा, और जो मैक्सिमम होगा जिसके पास एनर्जी बहुत है तो भैया वो तो अनस्टेबल ही होगा। आइए देख लीजिए, यहां पे देखिए इसके पास मिनिमम एनर्जी है कि नहीं है कि नहीं बच्चों, बोलिए, है सर, है। यहां पे देखिए ये तो न्यूट्रल ही है, बहुत ज्यादा नहीं है, इसके पास बहुत ज्यादा कुछ एनर्जी नहीं। ये देखिए हाइट देखिए ग्राउंड से इसकी ज्यादा है कि नहीं, ये पोजीशन से यहाँ पे ये अगर बेस माने हम लोग बच्चों, इस पोजीशन को अगर बेस माने तो इसके पास थोड़ी हाइट है, तो इसके पास ये पॉइंट पे एनर्जी ज्यादा है, तो ये अनस्टेबल होगा। और यहां पे आप देखेंगे इसके पास नॉर्मल से भी हाइट कम है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम होगी, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इन बिटवीन या फिर कुछ तो है, ठीक है। इस डायग्राम को आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने दो तरीके बता दिए, एक तो पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी जो होती है वो है डिस्प्लेस करके देखना, जिसको हम लोग बहुत यूज करेंगे जब एग्जाम में हम लोग को पूछेगा फाइंड वेदर अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम फर्स्ट एंड देन व्हाट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, तो आप पाओगे मैं वहां पे कैलकुलेशन करूंगा ही नहीं, मैं अपने हार्ट की बीट बढ़ाऊंगा ही नहीं, मैं अपने को काम रखूंगा, मेरे अपनाए गए ट्रिक को यूज करूंगा। क्या है वो ट्रिक, आइए इसमें आगे पढ़ने से पहले दोस्तों कुछ बातें कर लेते हैं, ठीक है। अब जब हम लोग का ये पोजीशन पे देखो दोस्तों, ये जो पार्टिकल है, ये जो स्टेबल वाला है, इसको आप देखोगे ये यहां जाता है, इसको यहां डिस्प्लेस किया, वापस बड़ा कर देता हूं थोड़ा इसको, ये आ जाओ, अब दिख रहा होगा आप लोग को सही तरीके से। चलिए, ये दिख रहा है पार्टिकल बच्चों, इसको जब मैं डिस्प्लेस करता हूं तो ये यूं 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 मूवमेंट करता रहता है। सो जब ये यूं 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 मूवमेंट करे तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑसिलेशन, ऑसिलेशन, ऑसिलेशन। और यहीं से एक और कॉन्सेप्ट आएगा, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन और ऑसिलेशन कब बोलेंगे, देखिए जब ऑसिलेशन मतलब वही जो मेन जो उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन से उससे आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, समझ, हमारे एग्जांपल है लेफ्ट राइट किए जा रहा है, ओके। एसएचएम क्या होगा, जब हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट नेग्लिजिबल हो, नेग्लिजिबल हो, एक तो ये चीज होगी, दूसरी क्वेश्चन ही हमको बोल के देगा, क्वेश्चन में ही बोला रहेगा डिस्प्लेसमेंट नेग्लिजिबल है, ये क्वेश्चन के अंदर ही हमको वर्णन करके दे देगा। समझ गए बच्चों। अब ऑसिलेशन क्या, हम लोग जब भी स्टेबल पोजीशन की बात करेंगे तो होगा ही, लेकिन जब नेग्लिजिबल, जब डिस्प्लेसमेंट हो नेग्लिजिबल, तो उसको बोलेंगे एसएचएम, है कि नहीं। तो ऑसिलेशन स्टेबल के केस में होना तो पक्का है, दिस इज पक्का एंड दिस इज नॉट पक्का,
नॉट पक्का। क्यों? क्योंकि ये भाई डिस्प्लेसमेंट बहुत कम हो ऐसा क्वेश्चन बोले, और एक तो हम लोग चीज आगे यूज करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बताऊंगा कि कैसे पता चल जाता है कि डिस्प्लेसमेंट नेग्लिजिबल है। मोस्ट ऑफ द केसेस टेबल में हमेशा क्या होगा? ऑसिलेशन। लेकिन कभी कभी क्या होगा जब डिस्प्लेसमेंट नेग्लिजिबल? एसएचएम। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं ये पोजीशन पे क्यों नहीं। अरे ये पोजीशन पे तो आ ही जाने की बात नहीं है, तो इसको यहां रख दिया तो यहीं बैठा रहेगा, और इसको जब हमने बात की तो ये तो निकल ही गया। हमारा ऑसिलेशन क्या होता है? मीन पॉइंट से आते जाते रहे। सो ध्यान रखना बच्चों, ये जो पूरे सिलसिलेवार कहानी मैंने बताई, ये कंप्लीट रिलेटेड टू बताई किसके? ये मैंने बताना चाहिए आप लोग को एज कंपेयर टू स्टेबल ओनली। ये जब भी बातें करूं इसको याद रखिए, स्टेबल से रिलेटेड ही बातें होंगी। जब स्टेबल होगा तभी ये बात होगी, बाकी न्यूट्रल अनस्टेबल के केस में कोई बात नहीं होगी। ये आप लोग एज अ नोट्स गैदर करके रख सकते हो और अपने फ्यूचर की पढ़ाई को स्ट्रेंथन कर सकते हो। आइए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। देखिए ये स्टार्ट किया था, ये पार्ट पे हम लोग आ चुके हैं। अब हम लोग थर्ड पार्ट पे चलते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोलते हैं दो चार्ज पार्टिकल, एग्जांपल लेते हैं। दो चार्ज पार्टिकल है Q और इनके मिड पॉइंट में है स्मॉल पॉइंट चार्ज Q। क्या बोला है? मिड पॉइंट पे। अगर मैं मिड पॉइंट की बात करूं बच्चों, तो क्या यहां पे इक्वल डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक? ओके, इक्वल डिस्टेंस होगा तो मैं बोल सकता हूं फोर्स भी इक्वल लगेगा। अट्रैक्शन रिपल्शन देख लेंगे, लेकिन फोर्स इक्वल लगेगा कि नहीं लगेगा? इक्वल लगेगा सर। ओके, जब फोर्स इक्वल लगेगा दोस्तों, तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों साइड से ये इक्विलिब्रियम में है। ये जो चार्ज पार्टिकल है हमारा इक्विलिब्रियम में। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कौन से इक्विलिब्रियम में है? कौन से इक्विलिब्रियम में? अब इसमें दो कंडीशन अराइज होगी। पहली कंडीशन लेते हैं, या तो आपको पूछेगा एक्सियल या एक्सिस के ऊपर, या फिर पूछेगा इक्वेटोरियल या इक्वेटर के अलाउ इक्वेटोरियल पोजीशन पे। आइए, इक्वेटोरियल मतलब क्या? जैसे कि केस है, अब ये पार्टिकल यहां पे है तो मैं क्या करूंगा? इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा। क्यों है? अब मैं इसको यहां पे डिस्प्लेस कर रहा हूं, थोड़ा सा रेड कलर से दिखा देता हूं, यहां पे कर देता हूं, यहां पे क्यों रखता हूं। आइए फोर्स देखते हैं। सेम हमारा है तो ये रिपल्शन करेगा, ये इसको रिपल करेगा, ये भी इसको रिपल करेगा। नेट फोर्स हमारा ये मीन समझो यहां पे क्या था? इसका ओरिजिनल मीन पोजीशन था मिड पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। सो ये क्या करेगा? ओवरऑल नेट फोर्स किस तरफ जाएगा? लेफ्ट की तरफ। तो ये क्या एक्सिलरेट होगा? क्योंकि फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो ये एक्सिलरेट होगा। फोर्स लग रहा है तो बच्चों ये एक्सिलरेट होगा। एक्सिलरेशन के पास से इसके बाद स्पीड भी आ ही जाएगी। तो मुझे बताइए नेट फोर्स हम लोग देखते हैं, क्या ये यहां पे आ रहा है तो ये अपने मेन पोजीशन पे वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। देख रहे हैं यहां से इसने, क्योंकि ओवरऑल ये फोर्स जो है कम है और ये फोर्स से डिस्टेंस कम है। याद है कि नहीं? फोर्स इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये याद है कि नहीं हम लोग को? ये याद होना चाहिए। के क्यू स्क्वायर जब सेम चार्ज हो, या फिर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर फोर्स का फॉर्मूला था। तो ये देखिए डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम, और डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा। तो डिस्टेंस कम है, फोर्स ओवरऑल यहां पे लगेगा, ये पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, ये एक्सिलरेट होगा, अपने मेन पोजीशन पे आएगा। लेकिन जब इसने फोर्स लगाया, एक चीज मुझे बतानी है, मैं बोल सकता हूं स्टार्टिंग में 0 रहा होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा 1 2 3 4 और फाइनल पोजीशन पे आके 5 की स्पीड में पहुंच गया था। ठीक है, मेन पोजीशन पे पहुंच गया बच्चों। लेकिन क्या वहीं पे रुक जाएगा? बताइए मुझे। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं 2 सेकंड का एक वेट लेता हूं, फिर मुझे बताइए क्या ये यहीं पे रुक जाएगा या आगे बढ़ेगा या पीछे जाएगा? जी बच्चों, आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स है, एक्सेलरेशन है, उसकी वजह से थोड़ा सा मोमेंटम कैरी करेगा और स्पीड तो रहेगी, लेकिन ये स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। सो दोस्तों यहां पे अभी हम लोग को रिपल्शन का फोर्स भी लगेगा ना, तो ओवरऑल स्पीड रिटार्ड होगी 4 3 2 1 और अल्टीमेटली 0। लेकिन फिर से ये रिपल करेगा तो फिर से स्पीड बढ़ती जाएगी, मीन पोजीशन पे आ जाएगा, तो फिर से हमारा मैक्सिमम पहुंच गया, फिर से वहां से डिक्रीज होती जाएगी। तो ये यूं 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 करता रहेगा। तो मैं पूछ सकता हूं आप लोग से, क्या ये ऑसिलेशन करेगा या फिर एसएचएम करेगा?
बताइए, ऑसिलेशन करेगा, क्योंकि मैंने क्या यहां पे बताया है कि डिस्प्लेसमेंट नेग्लिजिबल है। क्या क्वेश्चन में मैंने बोला था, और मैं एक तरीका खुद बोला हूं कि मैं पता करने का तरीका बताऊंगा, तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया, मतलब इसमें आप लोग को जब तक ना बोला जाए मत समझिए कि डिस्प्लेसमेंट नेग्लिजिबल है। आइए इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखते हैं। अगेन एक्सिस पे मैंने उसको किया था, अब इक्वेटर यहां पे मिड पॉइंट था, यहां पे ले लेता हूं। ओके, तो यहां पे देखो रिपल्सिव फोर्स लगेगा कुछ इस तरफ, ठीक है, इसका रिपल्सिव फोर्स कुछ इस तरफ, नेट फोर्स इस तरफ लगेगा। ये तो निकल ही लिया, ये तो चला गया। सो दिस इज अनस्टेबल काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम। कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम था, लेकिन ये कौन से टाइप का था, अनस्टेबल। कब, जब इक्वेटर पे रखे, एक्सिस पे रखे तो कौन सा टाइप था, स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझा कि नहीं समझा बच्चों? ये था मेरा एक एग्जाम्पल रिलेटेड टू हमारा सेम जो हमारा जो ये क्वेश्चन था इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन से। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? तैयार हैं आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन झेलने के लिए? अगेन एग्जांपल, उसके बाद मैं आईटी का क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए एक बार और आप लोग को थोड़ा सा तैयार कर दूं, रक्षा कवच आप लोग को दे दूं। जम जाइए, तैयार रहिए, मोटिवेटेड रहिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आइए 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 आइए, फिर से मैं लेता हूं, समझो अलोंग ये फिर से है, लेकिन इस बार बच्चों यहां पे क्यू है, यहां पे क्यू है, माइनस क्यू मिड पॉइंट पे ही है, लेकिन माइनस क्यू है। फिर पूछ रहा है मेरे को बताओ इक्विलिब्रियम में है, तो पहले वो बताना पड़ेगा क्योंकि मिड पॉइंट पे तो इक्विलिब्रियम है। फिर दूसरा पूछता है व्हाट काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम, व्हाट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। आइए फिर से हम लोग एक्सिस पे देखेंगे, और दूसरे केस में हम लोग कहां पे देखेंगे, हम लोग दूसरे केस में देखेंगे इक्वेटर पे। चाहे इक्वेटर लिखो, चाहे इक्वेटोरियल लिखो, एक्सिस लिखो, चाहे एक्सियल देखो। चलो आ जाओ यहां पे, इसको डिस्प्लेस करते हैं पहले। तो तीन लाइनें खींचनी पड़ेंगी मेरे को, एक यहां के लिए और एक यहां के लिए। चलो सीधा है। चलो अब यहां पे फिर से मैं क्यू रख लूं, इसको डिस्प्लेस करके यहां ला दूं, और ये क्यू है, ये माइनस क्यू है। सो दोस्तों इस बार क्या होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, ये यहां पे खींचेगा और ये यहां पे भी खींचेगा। ओके, अब इसने तेजी से अपने तरफ खींच लिया। अब यहां पे क्या ये वापस आएगा, ये मीन पोजीशन पे? अगर यहां पे पहुंच गया, इसने तेजी से खींच लिया, इसका अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, या ये वाले हमारे चार्ज का फोर्स क्या होगा, वीक। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस है ज्यादा, ज्यादा। यहां पे क्या है, फोर्स इज स्ट्रांग, और यहां पे डिस्टेंस इज वीक, डिस्टेंस इज अरे लेस। तो यहां पे दोस्तों देखो, एक बार यहां पे जाके आ गया, चलो आगे भी चला गया, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि सर एक्सिलरेट हुआ, थोड़ा आगे भी बढ़ गया, लेकिन यहां से क्या, इसके अंदर इतनी ताकत है कि इस पार्टिकल को खींच के लाएगा अपने ये मीन पोजीशन से, वो चला गया। इस बार जब ये माइनस है, तो ये कौन से काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम में दिखा रहा है हम लोग को, अनस्टेबल, अनस्टेबल काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम दिखा रहा है। इक्वेटर पे चेक कर लेते हैं, ये हमारा मेन पोजीशन इक्वेटर पे ले लेते हैं, माइनस क्यू। ये अपनी तरफ खींचेगा, बुलाएगा आजा आजा, ये भी बोलेगा आजा, दोनों बुला रहे हैं, तो मीन हमारा जो नेट फोर्स आएगा वो इस तरफ आएगा। जब ये इस तरफ आ रहा है बच्चों, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये मीन पोजीशन की तरफ अपने आ रहा है? स्टार्टिंग में ये लोग बुलाएंगे तो स्पीड 1 रही होगी, फिर धीरे धीरे 2, 3, 4, 5, लेकिन फोर्स है, उसके वजह से एक्सेलरेशन है, उसके वजह से मोमेंटम और स्पीड है, तो क्या इसको क्रॉस कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा? क्या स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? नहीं, ये लोग खींचेंगे ना, अब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0। अब 0 हो चुका है, तो अब नेट फोर्स इसको खींचेगा, बोलेगा आजा भाई, किधर घूम रहा है, तो ये वापस से 1, 2, 3, 4, 5, यही नंबर जो होगा, एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप लोग को फॉलो करते रहेगा। तो ये बताओ अगेन, ये कौन सा काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम जब मीन पोजीशन पे वापस आ रहा है, जो ओरिजिनल पोजीशन था, स्टेबल। दूसरी चीज, सिंपल हमारा एसएचएम है या ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन, ऑसिलेशन बच्चों। ओके, ये समझ चुके हो आप लोग?
आगे बढ़े, यहां पे मैंने सिर्फ क्या किया, चार्ज बीच में जो पॉइंट चार्ज पार्टिकल था उसको माइनस क्यू ले लिया। आइए अब हम लोग एक आईआईटी का क्वेश्चन कर लेते हैं, आईआईटी का क्वेश्चन लेते हैं। कुछ उसने बोला था कि दो चार्जेस हैं क्यू और उनका पोजीशन बताया था 0 a 0 and 0 - a, and there is a point charge particle which is at the coordinate 2a, 0। कुछ इस तरह से क्वेश्चन था। क्या, दो सिमिलर आइडेंटिकल चार्जेस हैं चार्ज क्यू वाले, उनकी जो लोकेशन है एक है 0 a और दूसरा है 0 - a, और जो पॉइंट चार्ज पार्टिकल है दोस्तों वो 2a, 0 पोजीशन पे। बताइए टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, बताइए। ठीक है, चलो तो देखो इसका डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। ओके, देखो यहां पे बच्चों आगे बढ़ने से पहले वो क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन की ना दो तीन चीजें आप लोग को समझ लेनी है। या तो बोलेगा, खुद ही बोल देगा एक्सीएल पे बता दो मुझे, या फिर इक्वेटर पे बता दो, इक्वेटर पे बता दो, या फिर बोलेगा एक्स एक्सिस पे बता दो, या बोलेगा वाई एक्सिस पे बता दो। ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता है, ऐसे क्वेश्चन वो पूछता रहता है। तो ये सब हम लोग को अलोंग द लाइन ये वर्डिंग यूज करते रहने की, समझने के लिए एक्सियल कहां पे बोलना चाह रहा है, इक्वेटर कहां पे बोलना चाह रहा है। और जब कुछ ना बोले इसका मतलब एक्सियल पोजीशन पे ही निकालना है। समझ रहे हो आप लोग, जब क्वेश्चन डिमांड ही नहीं कर रहा है ना, कंप्लीटली डिक्टेट करना चाह रहा है कि कौन सा पोजीशन, और आप पढ़े लिखे बंदे हो तो आपको क्या करना है, एक्सियल पोजीशन का ही जो आपका आंसर है वही फाइनल आंसर में टिक मारना है और मार्क्स लेके जाना है। चलिए तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनता है। एक का कोऑर्डिनेट बोला था उसने, ये Q समझ लो 0, a, और वहीं पे एक Q यहां पे था 0, - a, और हमारा पॉइंट चार्ज पार्टिकल Q, ठीक है, -Q था, सॉरी, ये था 2a, 0 पे। हो गया बच्चों, तो ये हमारा क्या था, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जहां पे हम लोग इमेज इमेज खेल के आंसर को सॉल्व करेंगे। क्या आपने एक चीज नोटिस की बच्चों, आप आए हो तो कुछ तो लेके जाओगे। मैंने कहीं पे एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के दिखाई आप लोग को कि ये वैल्यू है तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी ऐसी है, तो मैं ये सब चीजें बता सकता हूं? नहीं, मैं क्लियर कॉमन सेंस के ऊपर बता रहा हूं कि कहां पे क्या नेचर रहेगा, जो नॉर्मल हम लोग पढ़े हैं कि अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, नेट फोर्स कहां पे एक्ट होगा, उसी के सहारे मैं आप लोग को इतने टफ क्वेश्चन आईटी सॉल्व करके दिखा रहा हूं। चलिए आइए, एक और चीज बच्चों, हमारे कई बच्चों के मन में डाउट आता है कि इनके बीच में रिपल्शन होगा, ये पोजीशन पे चिपके रहेंगे क्या, ये भी तो रिपल मारेंगे और ये इसकी तरफ आएगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक चीज याद रखना दोस्तों, जब भी इस तरह के चार्जेस कहीं भी दिखाई दें, ये इस तरह से या फिर ये इस तरह से दूरी पे, क्वेश्चन क्या बोलेगा, जैसे कि मैंने एक तो ये बोला, ये सब मेंशन करेगा, या तो वो जब इनको घुमाना होगा इसको बोलेगा फ्री टू मूव, फ्री टू मूव, और सेकंड रिलीज्ड बोलेगा, सेट इन अ मोशन, ऐसे वर्ड यूज करेगा। हमको क्या ध्यान देना है कि अगर वो ऐसा स्पेसिफाई करता है फिर चार्ज को चलाना शुरू करना है, जो मैं पीछे कैलकुलेशन कर रहा था उसको कराना शुरू करना है। चलिए इसको कर लेते हैं। हम लोग के ऊपर ये भी इसको बुलाएगा और ये भी इसको बुलाएगा, नेट फोर्स इस तरफ आएगा। ये देखिए दोस्तों, ये क्या मीन पोजीशन हो जाएगा, आ जाइए, ये देखिए अगर स्टार्टिंग में यहां 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, यहां पे 5 हो जाएगा कि नहीं, जैसे मैं कब से एग्जांपल ले रहा हूं बस समझाने के लिए। फिर यहां से आगे जाएगा, क्योंकि फोर्स है, अगेन फोर्स है तो एक्सिलरेशन, एक्सिलेशन मोमेंटम स्पीड आएगी। तो यहां से 3 2 1 0, तो 0 है तो वापस से इसको बुलाएगा, क्योंकि वापस से अट्रैक्ट करना चाहेंगे, -q है तो आया वापस से यहां पे, तो ये यूं 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 करता रहेगा कि नहीं। ये सेकंड क्वेश्चन था। पहले तो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, तो बताइए मीन पोजीशन से आ रहा है जा रहा है, तो अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अलोंग एक्स एक्सिस ये कौन सा इक्विलिब्रियम दिखा रहा है आप लोग को, सिंपल है, आंसर देख लेते हैं, यहां पे लिख देता हूं, स्टेबल,
स्टेबल इक्विलिब्रियम है इसके पास। ओके, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। दूसरा क्या शो कर रहा है, एसएचएम या फिर ऑसिलेशन, ऑसिलेशन। और ये मैं क्यों आप लोग को ये फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, स्पीड पढ़ा रहा हूं, ताकि ये इमेजिन हो पाए कि ये यहां गया है तो वापस आएगा भी, और ये क्यों वापस आएगा, सारी चीजें बता के आप लोग को आगे चल रहा हूं। नेट फोर्स इस तरफ लगा था तो हमारा पार्टिकल मूव होना शुरू हुआ था, और एग्जाम में आप लोग को आंसर लिखना था। बस इतना सा ही काम था हमारा। दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये वाला जो मैंने डायग्राम बनाया था ये वही था। आप देखोगे तो इसको जस्ट चेंज कर दो, फ्लिप कर दो, ये फ्लिप कर दो। क्या यही वाला डायग्राम था कि नहीं? ओके, यही वाला डायग्राम आप लोगों को बता रहा था, सेम चीज। मैंने सिर्फ उसका एक इमेजिनेशन का तरीका बदला था। यही क्वेश्चन आप लोग को यहां पे दिया गया था, जस्ट एक्सिस और डिस्टेंस के नाम पे बताया था। अब मैं आप लोग को बताऊंगा नेग्लिजिबल डिस्टेंस मतलब क्या होता है। समझो, अगर यहां पे जब हम डिस्टेंस मतलब क्या और नेग्लिजिबल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, याद है एसएचएम में बोल रहे थे नेग्लिजिबल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। नेग्लिजिबल, लेकिन किससे नेग्लिजिबल, क्या नेग्लिजिबल? ये जो हमारे सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट है, सिस्टम का जो डिस्टेंस है उसके कंपेयर में जो पार्टिकल का जो डिस्टेंस है या जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेग्लिजिबल होना चाहिए, वो नेग्लिजिबल होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। तब हम लोग बोल पाएंगे कि ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या है हमारा, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में। देखिए यहां पे डिस्टेंस है ए, यहां पे है ए, ये ए मिलके 2a हो जाएंगे, और ये भी 2a का डिस्टेंस कर रहा है। 2a, क्या ये नेग्लिजिबल है? नहीं। चलिए अगर इसकी पोजीशन लेते a/10, क्या ये हमारे इस पूरे डिस्टेंस के कंपेयर में नेग्लिजिबल है? अभी भी गिन सकता हूं। अगर मैं बोलूं a/10,000 है, ठीक है, या a/10⁻⁴ है, ये कहीं a/10⁻⁴ इसके कोऑर्डिनेट है। क्या अब ये हम लोग जो पूरे थे ये नेग्लिजिबल हो चुके हैं कि नहीं? जी हाँ बच्चे, बात समझो। अब इसके कंपेयर में वो वैल्यू बहुत कम है। अब यहां पे जब ऐसे ऐसे होगा तब इसको बोलेंगे नेग्लिजिबल डिस्प्लेसमेंट। बच्चों ये बात समझना बहुत जरूरी है। एसएचएम सीधा छूटते अच्छा लगता है अपने को बोलते वक्त, करने के वक्त कि एग्जाम में उसने एसएचएम ही पूछा होगा, तो तुक्के मार की बात नहीं होती है, हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने की चीजें होती हैं। आज का लेक्चर स्पेसिफिकली हमारा था कॉमन सेंस को यूज करके कैसे आप आईआईटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बच्चों। अब जब नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा दोस्तों, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा अलग जा रहा था, वो है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड। अब इस पे हमारा बहुत बड़े लेक्चर्स जाने वाले हैं, पूरा समय हम लोग यहीं व्यतीत करने वाले हैं। अब इसको दिखाने के लिए ई भी दिखाते हैं, कभी यू भी दिखाएंगे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, फ्लक्स के फॉर्म में भी दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के फॉर्म में भी दिखाएंगे। ये इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, और ये सब क्या होता है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को ही हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड बोल देते हैं, या फील्ड इंटेंसिटी बोल देते हैं, या ई बोल देते हैं। तो क्वेश्चन में कॉमन लैंग्वेज यूज कर देते हैं कभी कभी एग्जाम में, तो इससे रिलेटेड हम लोग को बातें करनी होगी। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कुछ इस तरह से जाएंगे। यहाँ पे अगर बीच में मैं कोई मीडियम रख दूं, इसमें से कितने अभी हमारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रहे हैं, तो फ्लक्स हो जाएगा। पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, उस इलेक्ट्रिकल फील्ड को जनरेट करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ा, ये सब कॉन्सेप्ट हमारा जमा रहेगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए दोस्तों, ताकि ये आप लोग को अप फ्रंट यही टाइप इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन एक साथ कर लो। हालांकि मुझे ये लास्ट लेक्चर में ही कंटिन्यू करना चाहिए था, बट समय की हिदायत की वजह से मैं कंटिन्यू ही कर पाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही है तो दबाओ लाइक, अपना प्यार, सम्मान, सत्कार और आशीर्वाद अगर हमसे बड़े हो तो अपना सारा चीज हमारी तरफ करिए, और फिर देखिए हम कितना प्यार, सत्कार, सम्मान करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों। बाय।